गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर शुरू किया था। इसके अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन की थी, लिगेंड्स वगैरह हम कर रहे थे उसमें। उसके बाद हम आए हुए थे यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में कर रहे हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं, ये कैसे हैं, एक यूनिडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, ये क्या होता है, एक यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड unidentate ligand containing more than one coordinating atoms are called एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं ये। ठीक है, एग्जांपल जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है वह ये है Cn नेगेटिव, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, Cn नेगेटिव और SCN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है, हमारे एम्बीडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, मतलब क्या है कि इनकी बाइंडिंग साइट, ये यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं, ये एक ही जगह से अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कर सकते एक ही जगह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को, एक ही, लेकिन एक टाइम पर क्या होता है, जैसे केंचुआ होता है ना, उसके डबल दो मुंह होते हैं, मतलब आगे से भी चल सकता है, वो पीछे से भी चल सकता है, लेकिन एक टाइम पर वो सिर्फ एक ही जगह से चलता है। ठीक है, तो वो क्या है हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये C से भी बाइंड हो सकता है और ये N से भी बाइंड हो सकता है, ये सल्फर से भी बाइंड हो सकता है, ये नाइट्रोजन से भी बाइंड हो सकता है, ये नाइट्रोजन से भी बाइंड हो सकता है, ये ऑक्सीजन से भी बाइंड हो सकता है। ठीक है, तो इसकी बाइंडिंग साइट क्या है, दो है, लेकिन एक टाइम पर एक ही जगह से बाइंड होता है, दैट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है total number of unidentate ligand attached to the central metal ion through coordinate bond, through coordinate bond is called coordination number, is called coordination number। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि उसके सराउंडिंग में कोई भी मेटल है, उसके सराउंडिंग में हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड, कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड मतलब यूनिडेंटेड लिगेंड कितने प्रेजेंट है, वही क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, मतलब अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, अगर ट्राइडेंटेड है तो हम क्या कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड। उसके बाद है नंबर, ठीक है, जैसे एग्जांपल हम कर लेते हैं भाई, एग्जांपल CuNS3 3 पॉजिटिव, तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है। ठीक है, इसके नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, PT
Cl2 and इन ट्वाइस। तो मैंने इन बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था मैंने इन होता क्या है, और कल भी बताया था। प्लैटिनम है हमारे पास, ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, सॉरी 2 जगह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो 2 है तो 2 कितनी जगह से करेंगे, 4 साइड हो जाएगी और 2 इसकी, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा 6 है। ठीक है, अगर हेक्साडेंटेट लिगेंड है, मतलब जैसे ये डेटा किया था कल हमने, तो भी उसकी बाइंडिंग साइड कितनी है, 6 है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 6। यूनिडेंटेट की बात कर रहे हैं हम कि यूनिडेंटेट जितने होते हैं वही क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंड काउंटर आयन। आयनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन। काउंटर आयन को आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, the central atom, the central atom and ligand which are directly attached to it are enclosed in square bracket, are collectively termed as coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे उसको। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट काउंटर आयन क्या है भाई, काउंटर आयन कह लो, या फिर उसके बाद हम क्या कह सकते हैं इसको, और आयनाइजेशन स्फीयर, काउंटर आयन और आयनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। ठीक है, तो काउंटर आयन और आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, जो यूनिट सिंगल यूनिट लिखे जाते हैं, द आयनाइजेबल ग्रुप, आयनाइजेबल का मतलब होता है जो चेंज हो जाते हैं, आयनाइजेबल ग्रुप आर रिटन outside the bracket are called counter ion। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, काउंटर आयन कहेंगे। अब एग्जांपल जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर CuNH3 ले लेते हैं, NH3 4SO4। ठीक है, CuNH3SO4। तो जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, काउंटर आयन बोलते हैं, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब क्या है कि जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे बने हुए हैं, जो ये लिगेंड्स हैं, अपने आप को किस तरह की अरेंजमेंट में एक मेटल के अराउंड अरेंज करते हैं, मतलब उनकी कुछ ना कुछ तो शेप होगी भाई, वो शेप किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे नॉर्मल जो कंपाउंड होते हैं उनकी हमने शेप की थी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, ट्राइगोनल, पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल वगैरह, तो ये भी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप
अरेंज करते हैं, जहां पर क्या होगी इनकी मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, जहां पर क्या होगी इनकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी और रिपल्शन क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये अपने आप को वहां पर अरेंज करते हैं। दैट इज जो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनती है इससे, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन किया था हमने। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है कि जो लिगेंड्स है, मेटल के सराउंडिंग जो लिगेंड्स लगे होते हैं वो अपने आप को किस तरीके से अरेंज करते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं। और वो स्पेशल अरेंजमेंट क्या होती है, जहां पर रिपल्शन क्या होगी उनकी मिनिमम होगी। जहां पर रिपल्शन उनकी मिनिमम होगी, जिस भी पोजीशन में, वो अपने आप को उसी पोजीशन में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज charge that it carry as calculated by a sign appropriate charge to the ligand and equating the sum of charges on the central atom and ligand equal to charge on coordination sphere। ठीक है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं कि मेटल के ऊपर कितना चार्ज है, मतलब एप्रोप्रिएट कितना चार्ज कैरी कर रही है जो हमारी इलेक्ट्रॉन है, वो किसके इक्वल होता है, टू द नेगेटिव सम ऑफ द चार्जेस ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर कितना चार्ज है और लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है, इन दोनों के सम को अगर हम कर देंगे तो वो किसके इक्वल आता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है। ठीक है भाई, और एग्जांपल देखो जैसे निकाल के दिखाते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ की। ठीक है, तो देखो भाई जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम CuNH3 की 4SO4। ठीक है, ये है हमारे पास। अब यहाँ पर हमें अब इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पर इसका निकालना है, तो इसका हम चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, जो सल्फेट है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। ठीक है, इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल कैसा है, ये न्यूट्रल है, तो ओवरऑल 0। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की हम मान लेते हैं x, इसके ऊपर चार्ज निकालना है हमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज निकालना है, x मान लेते हैं। इसका हो गया पूरे का, इसका पूरे का क्या हो गया x, इसके ऊपर कितना होता है -2, ये कितना हो गया 0 है ओवरऑल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +2। ठीक है, सो x इज इक्वल टू मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है +2। लेकिन वो अगर तुमसे ये पूछता है कि इस मेटल के ऊपर बताओ कितना चार्ज है, अगर वो किसकी बात करता है, मेटल की बात करता है कि इस मेटल के ऊपर बताओ चार्ज कितना है, तो यहाँ पर देखो अब इसके ऊपर कितना चार्ज आया, यहाँ पर +2 आया है। ठीक है, तो इस मेटल का निकालना है, जिसका भी हमें निकालना हो उसका हम x मानते हैं, तो ये मेटल का x हो जाएगा +4 अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है, सो इस वजह से यहाँ पर 0। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना है, इसके ऊपर चार्ज कितना है +2। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, x इज इक्वल टू क्या होता है +2। तो इसका मतलब क्या है कि मेटल के ऊपर भी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 ही है। ठीक है, मेटल के ऊपर भी कितनी है, +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, FeCN6 और 4 नेगेटिव हुआ है, हाँ 4 नेगेटिव। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है x। ठीक है, कितनी साइनाइड है, 6 है, और क्या होता है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, Cn नेगेटिव, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है भाई, -1 चार्ज होता है, तो 1 के ऊपर -1, 6 के ऊपर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, 11th की बना देना, 12th की तो बन रही है, 12th की ये बन रही है, 11th वाले में तो की नहीं है, एक भी दोबारा करवा रही हूँ। 4 नेगेटिव है। ठीक है, x -6 और ये कितना चार्ज है यहाँ पर -4 है, तो x -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 + 6 इज इक्वल टू +2। ठीक है, x इज इक्वल टू ये -4 है, इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। अगर यहाँ पर ऐसे होता ये वाला FeCN6 3 नेगेटिव भी हो सकता है यहाँ पर, तो उस टाइम पर x 6 -1 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल -6 इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3 + 6 तो +3। तो अब इसके ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +3 आ गई। तो इसी तरीके से निकालने हैं भाई हमें सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारे ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर एक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अब एक और देख लेते हैं हम,
Fe2O4 थ्राइस। ठीक है, जो C2O4 है, C2O4 2 नेगेटिव होता है इसके ऊपर चार्ज। ठीक है, ये क्या होता है, ऑक्सिलेट। ठीक है, क्या है ये, ऑक्सिलेट, ऑक्सैलिक एसिड से बना है, तो ये किसका क्या नाम है, ऑक्सिलेट है। ओके, बाइडेंटेट लिगेंड होता है ये। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो मेथड से कर सकते हैं, हम दो मेथड से निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। एक तो हमने जो पहले कर रहे थे कि पहले इसकी निकाल लो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की के ऊपर कितना चार्ज है, फिर इसका निकाल लो अलग से। लेकिन तुम ऐसे भी कर सकते हो कि सीधा भी निकाल सकते हो, तो हम दोनों मेथड से कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड में क्या कर रहे हैं हम कि पहले इसकी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 3 पोटेशियम है, एक के ऊपर कितना होता है, +1 होता है। इसकी x मान लेंगे क्योंकि हमें सारे गिन मिल रहे हैं, =0। तो x क्या आ गया हमारे पास, -3। ठीक है, अब इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, -3। फिर इसकी निकालनी है, इसकी मान लेंगे x +3 है ये। इसके ऊपर एक के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। तो 2 के ऊपर कितना, सॉरी 3 के ऊपर कितना हो जाएगा, एक के ऊपर कितना होता है, -2 चार्ज है, 3 है ये। और अब इसके ऊपर यहाँ पर x क्या आया था, ये x है हमारा, x क्या आया है ये, इसको x1 ले लेती हूँ मैं। ठीक है, ये है हमारा x1। ओके, तो x1 यहाँ पर कितना है, ये -3। तो x1 अगर लेंगे तो यहाँ पर ये +6 - 3 +3। तो कितना आया है ये, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। या फिर सेकंड मेथड से तुम सीधा भी निकाल सकते हो, बिल्कुल कोई भी। इसकी कितनी होती है, +1 होती है और 3 है ये, 3 पोटेशियम है, एक की +1 होती है, प्लस इसकी हमें निकालनी है, x मान लेंगे। इसके ऊपर कितना होता है, 3 है ये, एक के ऊपर -2 होता है और =0। क्या इसके ऊपर, कंप्लीट के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है। फिर इसके बाद हमें क्या करेंगे, यहाँ पर +3 + x -6 =0। तो x क्या आ जाता है भाई, उधर लेके जाएंगे तो ये +6 -3 +3। ठीक है, तो तुम किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, जो भी तुम्हें सही लगे उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है भाई चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, कि कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कितना चार्ज है सेंट्रल एटम के ऊपर, यही है, यही हमने निकाला है। ये तो ये यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। और ये जो x है, ये क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। ये क्या है हमारा, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स है ना ये, कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड है ना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन है, इसके ऊपर जितना चार्ज है। और ये क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर कह लो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है, मेटल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई होमोलिप्टिक क्या होता है, वैसे बता देती हूँ, सिलेबस में तो है नहीं ये। होमोलिप्टिक क्या होता है और हेटेरोलिप्टिक क्या होता है। होमोलिप्टिक क्या होता है कि जब किसी कंपाउंड के अंदर सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हो। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। लिप्टिक का मतलब लिगेंड, जिस कंपाउंड के अंदर सारे के सारे लिगेंड एक ही तरह के लिगेंड हो, उसको हम क्या कहेंगे, होमोलिप्टिक कहेंगे। लेकिन जिसके अंदर सारे के सारे लिगेंड डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोलिप्टिक कहेंगे। ठीक है, होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक। होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक। होमोलिप्टिक क्या होते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल एटम और आयन is linked to only one type of ligand. Only one type of ligand are called homolytic ligand.
ठीक है, होमोलिप्टिक लिगेंड कहेंगे उसको। एग्जाम्पल CONH3 की 6 3 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर जो 6 के 6 लिगेंड है, 6 के 6 क्या है, अमोनिया है, सारे के सारे एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोलिप्टिक। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, मतलब सारे के सारे सेम लिगेंड है, ओके। हेट्रोलिप्टिक में क्या हो जाएगा फिर, कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल एटम और आयन is linked to more than one kind of heterolytic ligand. Example CONH3 ठीक है। तो ये देखो भाई, इसमें क्या है, हेटेरोलिप्टिक लिगेंड के अंदर मतलब सारे के सारे मतलब लिगेंड ये 2 से ज्यादा होते हैं, डिफरेंट टाइप के लिगेंड होते हैं। तो एक क्लोरीन है और 4 अमोनिया, तो 2 तरह के लिगेंड आ गए, 3 तरह के भी हो सकते हैं, 4, मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1 टाइप के लिगेंड अटैच होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोलिप्टिक कहते हैं। उसके बाद है होमोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर होता है जिसके अंदर सेंट्रल मेटल सिर्फ एक ही हो, ठीक है, सिर्फ एक सेंट्रल मेटल हो, उसको हम क्या कहते हैं, होमोन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर क्या हो जाएगा, जिसके अंदर सेंट्रल मेटल 2 या 2 से ज्यादा सेंट्रल मेटल अटैच हो, वो क्या होते हैं हमारे पॉलीन्यूक्लियर, ठीक है। होमोन्यूक्लियर कौन से होते हैं, जिसके अंदर होमोन्यूक्लियर लिख रहे हैं भाई, होमोन्यूक्लियर and polynuclear complex in which only one metal atom is present are known as homonuclear complex। एग्जाम्पल जैसे अभी लिखा था वो CuNH3 6 3 पॉजिटिव complex in which more than one metal atom are present, are known as polynuclear complex, ठीक है। जिसके अंदर ज्यादा होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं भाई, इसके अंदर मतलब बहुत, जिसके अंदर ज्यादा मेटल है ना, वैसे सिलेबस में है नहीं, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ होमोन्यूक्लियर ही है, आपकी बार नेमिंग भी सिर्फ होमोन्यूक्लियर की ही है तुम्हारे में, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल, ठीक है। तो भाई सभी बच्चे अपना मेडिकल स्टेटमेंट बनवा लो, ठीक है।